6 लड़कियों की सूचना मिली थी। इसी गाँव की रहने वाली थी और 2 रिश्तेदार थे। यहाँ पे देखा तो 3 लड़की निकल चुकी, 3 बाकी थी। सभी नहाने के लिए आई थी। मैं उनको बचाने के लिए गया, जब तक मेरे को भी किसी ने खींच लिया। ने मेरा पैर पकड़ लिया किसी ने। अच्छा। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर मैं अभी सबको कैसे निकाल सकता हूँ उसमें। मैं अपने भाई कृष्णा और 2 अन्य दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहा रहा था। थोड़ी देर में मेरी 6 बहनें भी आ गई। सभी बहनों ने फोटो खींचे, वीडियो बनाए और सेल्फी ली। इसके बाद यमुना नदी में उतर गई। तभी अचानक पैर फिसला और सभी बहनें गहरे पानी में बह गई। यह देख मैंने एक बहन का हाथ पकड़ा तो 2 बहनों ने मेरा पैर पकड़ लिया। तेज बहाव में मैं भी फिसल गया और गहराई में समाने लगा। तभी उनका हाथ छूट गया और फिर मैं बाहर निकल आया। नदी में सभी बहनें बचने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन मैं बेबस होकर बस देखता रहा। यह बात मुस्कान के चचेरे भाई दीपेश ने कही है। मंगलवार को आगरा के नगला नाथू स्वामी गांव में यमुना नदी में नहाने गए 6 बहनों की मौत हो गई थी, जिनमें 3 सगी बहन, 1 चचेरी और 2 मौसेरी बहन थी। नगला स्वामी गांव में सुरेश और दिनेश समेत 8 भाइयों का परिवार रहता है। मंगलवार सुबह 10 बजे सुरेश की बेटियां मुस्कान, संध्या और दिव्या घर से 800 मीटर दूर यमुना नदी पर नहाने जा रही थी। उनके साथ दिनेश की बेटी नैना भी गई। वह रिश्तेदारी में आई मौसी की 2 बेटियां सोनम और शिवानी भी साथ नहाने चली गई। वहां सभी बहनों ने फोटो खींचे, वीडियो बनाए और सेल्फी ली। इसके बाद यमुना नदी में उतर गई। तभी अचानक पैर फिसलने के बाद सभी बहनें गहरे पानी में समा गई। घटना की सूचना मिलते ही 2 घंटे रेस्क्यू के बाद 6 बहनों को बाहर निकाला गया। 4 की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। अपनी 3 बेटियों को खोने वाली कांता का रो रो कर बुरा हाल है। वो बेटियों को याद करते करते गश खाकर बेहोश हो जा रही हैं। इस घटना ने हर किसी को दहला कर रख दिया है। 6 लड़कियों की सूचना मिली थी। इसी गाँव की रहने वाली थी और 2 रिश्तेदार थी। मालूम पड़ा जब सूचना मिली, जब आए देखा तो डूब चुकी थी। जब तक अलग-अलग हुई सभी। हाँ, सभी नहाने के लिए आई थी। जब कुछ यहाँ पे थी, जब बताया जब आए थे। हम इस्टमें रामला आश्रम में फोन पहुंचा था। महेंद्र नाम है हमारा। रामला आश्रम फोन आ जाएगा, यहाँ पे 6 लड़की डूब चुकी पानी में। तुरंत मैं भागा, पेट्रोल की कट्टी वाली उठाई, बारी तुरंत भाग के नहीं आया तो स्टीमर बोर्ड लेके आया पुलिस स्पीड में। यहाँ पे देखा तो 3 लड़की निकल चुकी, 3 बाकी थी। स्टीमर घुमा जाएगी, स्टीमर घुमाने से निकली थी और 2 वैसे निकल गई। को एकदम गड्ढे में गई है। मैं उनको बचाने के लिए गया, जब तक मेरे को भी किसी ने खींच लिया। इनमें मैं भी फंस गया होता, पर मैं निकल गया था उसमें। मैंने एक को पकड़ा था, तब तक एक ने मेरा पैर पकड़ लिया किसी ने। अच्छा। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर मैं अभी सबको कैसे निकाल सकता हूँ उसमें। बता दें कि सुरेश की बड़ी बेटी की हफ्ते भर पहले ही सगाई हुई थी। नवंबर में उसकी शादी होनी। शादी को लेकर घर में तैयारियां चल रही थी। ऐसे में जिस घर में खुशी का माहौल था, आज वहां मातम पसर गया है। हादसे के बाद रात करीब 7:30 बजे एक साथ 4 बहनों के शव गांव पहुंचे। बाकी 2 मौसेरी बहनों के शव उनके घर भेज दिया गया। गांव में शव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई, जिसके बाद गांव में ही बच्चियों को दफनाने के लिए जेसीबी से 4 गड्ढे खोदे गए और सभी बहनों को दफना दिया गया। वही 2 मौसेरी बहनों का अंतिम संस्कार टेढ़ी बगिया में किया गया है।